अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मध्य प्रदेश की महिलाओं के लिए काफी उत्साह भरा रहा। एक और जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 1.27 करोड़ रुपए लाडली बहनों के खातों में ट्रांसफर किए, वहीं उज्ज्वला योजना के तहत 26 लाख से अधिक महिलाओं के खातों में 55.95 करोड़ रुपए की राशि हस्तांतरित की गई। राजधानी के कुशाभाऊ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सुरक्षा व्यवस्था व अन्य जिम्मेदारियां महिला अधिकारियों को दी गई। सीएम सुरक्षा की जिम्मेदारी उप पुलिस अधीक्षक बिट्टू शर्मा संभाल रही हैं, वहीं उनके वाहन को चलाने की जिम्मेदारी इंस्पेक्टर इरशाद अली को दी गई है, जबकि ओएसडी का दायित्व अपर सेक्रेटरी श्रीलेखा क्षेत्रीय संभाल रही हैं। महिला दिवस पर एक दिन के लिए प्रेस अधिकारी भी बिंदु सुनील और सोनिया परिहार को दी गई है। के माध्यम से लगभग 5.2 लाख तो समूह बने। ये कोई कम बड़ी बात नहीं, जिसमें अगर अपन संख्या देखो तो बता रहा कि 62 लाख से ऊपर कितनी बड़ी संख्या है महिला स्वयं सहायता समूह की। जोरदार अभिनंदन करो आपके माध्यम से। ये जो नया बदलाव आ रहा है, अभी हम वहां स्टॉल पे घूम रहे थे, क्या क्या सामान बेच रही बहनें और कैसे स्वयं सहायता समूह के अलग अलग प्रकार के आइटम बन रहे हैं, वाकई अद्भुत है। कोई महिला जरी का अपना काम कर रही तो कोई पता नहीं कितने प्रकार के अच्छे अच्छे कंपनी वालों के उत्पाद फेल हो रहे हैं। आपके माध्यम से जो बदलाव आया हमारे लिए भी प्रयास है और लगातार कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे करके हमारी बहनों की जिंदगी कितनी बेहतर हो सकती है, सब दिशा में काम करेंगे। जब हम इस पे आगे बढ़ रहे हैं तो आपको आज का दिन तो और भी महत्व का है। यद्यपि सावन का महीना, सावन की पूर्णिमा 12 महीने में एक ही बार आती है, जिसमें हम अपनी बहनों का रक्षाबंधन के माध्यम से बहनों का आशीर्वाद पाते हैं। मैं तो सौभाग्यशाली हूँ, हम तो हर महीने रक्षाबंधन मना रहा है। अभी लाडली बहनों की राशि आपके माध्यम से डालकर ये जो आनंद आ रहा है, बहनें भी कितनी बहनें, 1.29 करोड़ से ज्यादा बहनों के खाते में आज ही 1553 करोड़ की राशि पूरे प्रदेश में दे रहा है। मैं आपको बधाई देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। बहनों को भी धुएं, धूल और तमाम प्रकार के लकड़ी काटने से लेकर के कई प्रकार के कष्टों से मुक्त कराते हुए जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन की सौगात दी। आज भी हमने गैस की टंकी वो फोटो खींच के दिया, इतनी बड़ी टंकी उठाओ कैसे, तो वो सही बात है, फोटो खींचना पड़े। और उसमें भी कितने प्रकार का वो सर्टिफिकेट अलग और ये कागज अलग, चेक अलग। ये तो कागज में इतने भारी पड़ रहे हैं, एक्चुअल लाओ तो गैस का चूल्हा और टंकी और रिफिल लाओ तो कितना भारी पड़ जाए। तो ऐसा अच्छा है कि फोटो खींचा के काम चला लो, लेकिन ये फोटो नहीं है, असली में आपके घर में आया कि नहीं आया। और जो हमने कहा है कि ये जो बोल रहे हैं वो करके दिखा रहे हैं, इसलिए 29 लाख बहनों के घरों के अंदर 55 करोड़ की राशि के माध्यम से जो हमने कहा था कि बहनों के नाम पर 450 रुपए की राशि हर महीने देंगे, वो भी निर्बाध रूप से दे रहे हैं। ये लगातार चल रहा है। स्थानीय निकाय में तो हमने पहले से लिया है, लेकिन अब ऊपर जाकर के जब हमारे पास पावर का संवैधानिक दर्जा आएगा तो दुनिया में बहुत आदर्श उदाहरण बनेगा और इसके माध्यम से निश्चित रूप से भारत शक्ति संपन्न बनेगा। जब हम अपने विकास की इस धारा को देखते हैं तो अपने प्रदेश की तरफ भी देखते हैं कि 33% आरक्षण आपको अपना मिलेगा, लेकिन हमारी सरकार ने आपको 33 से और आगे बढ़ा करके 35% आरक्षण अपने सभी प्रकार की नौकरियों में सभी व्यवस्थाओं के माध्यम से आपके लिए देने का प्रयास किया है। यह आपके उस अधिकार की रक्षा करने के समान है जिसकी आप हकदार हैं। हम ये भी मान के चलते हैं कि जब इस आरक्षण की बात कर रहे हैं तो आप तो अपने यहाँ कदम कदम पर बहनों के सशक्तिकरण के उदाहरण भी तो देख ही रहे हैं। हमने कहा कि अगर बहनों को आरक्षण में जिस प्रकार से महत्व मिल रही, आर्थिक रूप से भी संपन्न बनाने की बात करें, पंजीयन में भी संपन्न बनाने की बात करें, तो रजिस्ट्रीकरण के अगर अपनी माता बहनों के नाम पर कोई अगर प्रॉपर्टी बनती है, किसी खेत मकान दुकान की रजिस्ट्री होती, तो उसमें भी हमने अपने 1% की छूट दी। तो आज की स्थिति में लगभग हमारी बड़ी लंबी लाइन बन गई है जो बहनों के नाम पर रजिस्ट्रियां हो रही है। सौभाग्य की बात है, बहनों के लिए यह विशेष योगदान हमारे द्वारा दिया जा रहा है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि जब हम इस अभियान को चला रहे हैं तो अभी औद्योगिकरण के बलबूते पर हमारी GIS हो, जिसमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो या रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव हो, सभी प्रकार के औद्योगिकरण के अंदर हमने भी इस बात को प्राधान्यता दी है
कि अगर हमारी बहनें उद्योग लगाती है तो उनको विशेष सुविधा दे रहे हैं, जो बहनों के बजाय तुलना में भाइयों को नहीं है। लेकिन बहनों को सशक्त बनाने की दिशा में अगर उद्योगपति बने तो बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बहनें, हमारी बहनें कोई किसी से कम थोड़ी है। तो महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार के विविध प्रकार के हेवी इंडस्ट्री, एमएसएमई, लघु कुटीर उद्योग जिस भी क्षेत्र में जाना चाहे समान रूप से उनको आगे बढ़ने का मौका दे रहे हैं। इसलिए न केवल औद्योगिकरण, बाकी और भी सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के माध्यम से बहनों की जिंदगी बेहतर हो, इस नाते से हम काम कर रहे हैं। माधुरी मोहिते को जोरदार तालियां बजनी चाहिए। 2023 सितंबर में 12 साल की बालिका को 75 वर्ष के बुजुर्ग पड़ोसी द्वारा बस स्टॉप पर छेड़ने के बहाने शारीरिक शोषण का घृण कार्य रोजाना किया जाता था। इनके द्वारा साक्ष्य एकत्रित कर बुजुर्ग के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की गई और इसी क्रम में आपको सम्मान दिया जा रहा है। राजमाता विजया राजे सिंधिया समाज सेवा पुरस्कार 2023 के अंतर्गत हम आमंत्रित करते हैं पुरस्कार विजेता कोमल किन्नर गुरु